दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 347 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 523 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 656 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 26% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को लगभग डबल के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पर बड़ा देखने को मिला है, जबकि साल दर साल 26% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा इनके बिजनेस आपको मेनली आपको साल दर साल ही चेक करना है, क्वार्टरली बेस पर आपको देखना नहीं रहता उतना। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 26% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 321 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 463 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 591 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ठीक है कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कंपनी के खर्चे को लेकर। तो खर्चे में अगर आप देखते हैं तो कंपनी के जो अदर इनकम है वो इस क्वार्टर में आपको साल दर साल ज़्यादा आपको साल दर साल देखें तो साल दर साल कम आपको देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है वो कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। यानी कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी के जो कर्जे हैं वो थोड़े से आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट कंपनी के जो कर्जे होते हैं उसके ऊपर कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है उसको बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं इस क्वार्टर में थोड़े कंपनी के डेप्ट जो है वो थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 26 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट होती है, पिछले साल 47 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 49 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट के अंदर कोई खास जंप आपको देखने को नहीं मिला है, मतलब लगभग 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि उसके पीछे थोड़ा बहुत आप कंपनी के कुछ शेयर ऑफ एसोसिएट को भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 49 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल 2 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। लेकिन फिर भी 1-2 करोड़ से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मात्र 4% के आसपास बढ़ रहे हैं, जबकि रेवेन्यू आपका 26% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसे में उम्मीद किया जा सकती है कि कंपनी के जो मार्जिन है वो गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मार्जिन ही देख लेते हैं क्या हुआ है। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो 9.09% के आसपास था, पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 7.49% के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 7.47 आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के मार्जिन के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3.17 रुपये, पिछले साल 5.80 रुपये, अभी देखें तो 6.04 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू आपका 26% के आसपास साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट भी बढ़े हैं, लेकिन मात्र 4% के आसपास प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मार्जिन के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। तो कुछ खास टाइप के नंबर नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।